हर इंसान जीना तो चाहता है, लेकिन मृत्यु के रहस्य को समझने से अक्सर कतराता है। मौत का नाम आते ही दिल सहम जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और समय जैसे कुछ पलों के लिए ठहर जाता है। पर क्या सचमुच मृत्यु केवल दुख और बिछड़ने का नाम है? नहीं, ये तो एक ऐसा द्वार है जिसके पार अनंत प्रकाश और शाश्वत सत्य छिपा है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने मृत्यु को कभी भय के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे आत्मा की परीक्षा, माया से मुक्ति और ईश्वर से मिलन का पवित्र क्षण माना। उनका कहना था कि जैसे बच्चा दिन भर खेलकूद के बाद मां की गोद में लौटता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के माध्यम से परमात्मा की गोद में लौटती है। मृत्यु असत्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सच्चा और अपरिवर्तनीय तथ्य है। जब हम इसे समझने लगते हैं, तब जीवन को सही दिशा और गहराई से जीना सीखते हैं। रामकृष्ण परमहंस की यह दृष्टि हमें मृत्यु से परे उस शांति, प्रेम और समर्पण की झलक दिखाती है जो जीवन के अंतिम सत्य से हमें जोड़ती है। श्री रामकृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल तब समाप्त होता है जब हम पहले अपने भीतर मरना सीखें। अपने अहंकार, आत्म केंद्रित इच्छाओं और झूठे अस्तित्व को छोड़ देना ही असली साधना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के नकली मैं को त्याग देता है, वही सच्ची आत्मा का अनुभव कर पाता है। शरीर क्षणिक है, लेकिन आत्मा का बोध अभी भी जीवित रहते हुए संभव है, और यही जीवन का असली सार है। जो अपने भीतर के असत्य को मार देता है, वही हर क्षण अमृता का एहसास करता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए यह भय का विषय नहीं रह जाता। अहंकार का नाश करने वाला ही परम शांति में जीता है, और ऐसे साधक के लिए मृत्यु केवल नए अनुभव का द्वार बन जाती है, अंत नहीं। मृत्यु से पहले अपने भीतर की झूठी पहचान को छोड़कर ही जीवन की गहराई को समझा जा सकता है, क्योंकि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलन का पवित्र क्षण है। जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु दुख नहीं, बल्कि आनंद और उत्सव की तरह होती है, जैसे लंबे समय बाद प्रियतम से मिलने का सुख। श्री रामकृष्ण के अनुसार मृत्यु वह पुल है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाती है। शरीर यहां छोड़ जाता है, लेकिन आत्मा पूर्णता और दिव्यता से भर जाती है। जो मृत्यु को समझकर बिना भय के जीता है, वही जीवन में सच्चे प्रेम, शांति और संतोष का अनुभव करता है। मृत्यु असत्य का अंत नहीं, बल्कि परम सत्य और अनंत प्रेम के साथ मिलन का अवसर है। सच्चा साधक इसे विरह नहीं, बल्कि दिव्य मिलन की घड़ी मानता है। हर बार मृत्यु को स्मरण करना हमें जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मा के स्थायी सत्य की याद दिलाता है। यह एहसास कराता है कि संसार अस्थायी है और अंतिम सत्य केवल ईश्वर के साथ मिलन में है। जो मृत्यु को भूल जाता है, वह मोह और भ्रम के जाल में फंस जाता है। मृत्यु हमें रोज यह स्मरण कराती है कि हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। श्री रामकृष्ण के अनुसार मृत्यु को हर दिन अपने हृदय में याद करना चाहिए, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ उजागर होता है। मृत्यु कोई डर या नकारात्मकता नहीं, बल्कि सच्चे जीवन का द्वार है। यह याद हमें सतर्क बनाती है, विवेक जगाती है और कर्मों को सही दिशा देती है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझकर जीवन जीता है, वह माया और अहंकार से मुक्त हो जाता है, और संसार की अस्थायी चीजें उसके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। मृत्यु की समझ ही वास्तविक स्वतंत्रता है, और वही व्यक्ति हर क्षण को मूल्यवान बना पाता है। वास्तव में मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यह हमें सत्य, मर्म और जीवन के असली लक्ष्य की सीख देती है। मृत्यु वह अंतिम शिक्षक है जो जीवन का सबसे गहरा सत्य हमें दिखाती है, वह ज्ञान जो किसी पुस्तक या ग्रंथ से कभी पूरी तरह नहीं मिल पाता। यह सिखाती है कि शरीर, पद, संबंध सब क्षण भंगुर हैं और समय के सामने क्षीण हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को अपना मार्गदर्शक मान लेता है, वह विनम्रता, विवेक और आत्मा की स्थायित्व की समझ से परिपूर्ण हो जाता है। मृत्यु सबसे बड़ा चेतन जागरण है, जो हमें हमारे झूठे अहम और भ्रम से मुक्त कर देती है। इसका चिंतन मन को बंधनों से मुक्त करता है और साधक को हर दिन मृत्यु को अपना गुरु मानकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें अनंतता और अमृता की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि संसार क्षणिक है और वास्तविकता केवल वही है जो शाश्वत है। जो इसे अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है और जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान लेता है। जीवन का सच्चा अर्थ तभी समझ में आता है जब साधक मृत्यु की गहराई को अपनाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक गहरी शांत नींद की तरह है, जो आत्मा को सभी कष्टों और भ्रमों से मुक्त कर देती है। यह वह क्षण है जब शरीर आराम करता है और आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है, थके हुए जीवन के लिए एक दिव्य विश्राम का अनुभव। मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं होती, बस जीवन के दौड़ते भ्रम और माया का आवरण टूट जाता है। यह एक हल्का, मुक्त अनुभव है, जैसे किसी ने भारी बोझ को उतार दिया हो। साधक के लिए मृत्यु चैन की नींद और चेतना का द्वार दोनों है।
इसलिए इसे भय के रूप में मत देखो, बल्कि समझो और जानने का प्रयास करो, क्योंकि मृत्यु हमें संसार की अस्थायिता और वास्तविकता से अवगत कराती है। जो इस विश्राम और शांति को देख लेता है, वह मृत्यु से कभी डरता नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा अपने रूप और अवस्था को बदलती है। मृत्यु आत्मा के लिए एक नया चरण, एक नया अवसर लेकर आती है, और जो इसे रुकावट समझता है, वह जीवन को अधूरा मान बैठता है। हर मृत्यु हमें पुरानी थकान और भ्रम से मुक्ति दिलाती है और नवीन अनुभव की ओर ले जाती है। साधक को इसे डर या हतोत्साह से नहीं, बल्कि उत्साह और जागरूकता के साथ देखना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है, जो हमें ब्रह्म और स्थायित्व की ओर अग्रसर करती है। इसे अवसर और नए आरंभ के रूप में अपनाओ, क्योंकि जो इसे समझ जाता है, वह हर क्षण और हर अंत को विकास और गहन अनुभव का द्वार बना सकता है। साधना का असली सार यही है कि मृत्यु हमारे अहंकार का अंत करती है और सच्चे मैं को सामने लाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मृत्यु अहंकार का विसर्जन है। ये देह, धन, यश और संबंधों को एक क्षण में छीन लेती है और यह याद दिलाती है कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ परमात्मा का ही खेल है। ये झूठे अहंकार को मिटाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले ही अपने अहंकार को त्याग देता है, वह जीवन में स्वतंत्र और मुक्त हो जाता है। मृत्यु उसकी दासी बन जाती है, उसे भय या उलझन नहीं होती। प्रतिदिन मृत्यु को स्मरण करना अहंकार को तोड़ता है, विनम्रता और क्षणभंगुरता का बोध कराता है। जिसका अहंकार समाप्त हो गया, वह परमात्मा में लीन हो गया। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह समर्पण और सत्य का प्रकाश है। यदि हम जागरूक हो जाएं, तो यह विसर्जन आत्मबोध का द्वार खोल देता है और जीवन को शुद्ध कर देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, प्रेम को नहीं। सच्चा प्रेम तो आत्मा से जुड़ा होता है, शरीर से नहीं। जब कोई प्रिय हमारे बीच से चला जाता है, तब भी उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है और मृत्यु के पार आत्मा के साथ जुड़ जाता है। मृत्यु केवल रूप बदलती है, संबंध नहीं। जो आत्मा से प्रेम करता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। जीवन में जाने वाले हमें प्रेम, अनुभव और यह सत्य छोड़कर जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है। इसलिए हमें उस शाश्वत सत्य की खोज में निकलना चाहिए जो अमर और अटल है। श्री रामकृष्ण इसे माया से अंतिम विदाई कहते हैं। मृत्यु माया के नाटक का अंतिम पर्दा है। संसार एक रंगमंच है और मृत्यु उसकी समाप्ति का संकेत है, जिसमें हम सभी पात्र हैं और ईश्वर निर्देशक। जब मृत्यु आती है, तब हमारी यह भूमिका समाप्त होती है, लेकिन प्रेम और आत्मा का संचार अमर रहता है। मृत्यु की लीला उसी क्षण पूर्ण होती है जब असत्य से अंतिम विदाई होती है। साधक के लिए यह क्षण अत्यंत मूल्यवान होता है, क्योंकि जो इसे समझ लेता है, वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु माया की चाबी है, जो सब कुछ यथार्थ रूप में दिखा देती है। शरीर, संबंध, धन और सांसारिक बंधन केवल क्षणिक और मिथ्या प्रतीत होते हैं। यह हमें नींद से जगाती है और इसी विदाई में परमात्मा का आमंत्रण छिपा होता है। मृत्यु माया से अंतिम विदाई है और सत्य से पहली भेंट। श्री रामकृष्ण के अनुसार आत्मा न कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। मृत्यु केवल शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। हर व्यक्ति के भीतर एक अविनाशी ज्योति है, जो मृत्यु के अंधकार में भी प्रकाशमान रहती है। जो व्यक्ति इस ज्योति को पहचान लेता है, वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। मृत्यु केवल आवरण बदलती है, प्रकाश को नहीं। जिसने आत्मा को जाना, उसने अमृता का अनुभव कर लिया। ऐसे में मृत्यु केवल एक खिड़की बन जाती है, जिससे भीतर के शाश्वत प्रकाश की झलक मिलती है। यह शरीर केवल एक झोपड़ी है और आत्मा उसका प्रकाशमान दीपक। मृत्यु भले ही देह की दीवारें गिरा दे, पर दीपक की लौ कभी नहीं बुझती। जो व्यक्ति आत्मा के प्रकाश से जुड़ा रहता है, वह मृत्यु में भी स्थिर और शांत रहता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती, बल्कि पार कर जाती है और उसके तेज को और स्पष्ट कर देती है। श्री रामकृष्ण के अनुसार मृत्यु मुक्त करती है, बांधती नहीं। जीवन भर जो बंधनों में जिए हैं, उन्हें मृत्यु काट देती है और आत्मा को स्वच्छंद आकाश की ओर उड़ान का अवसर देती है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि बंधनों का विमोचन और आत्मा की स्वतंत्रता है। जो इसे समझ लेता है, वही मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि यह संसार से विदाई नहीं, बल्कि मुक्ति और असली घर की ओर लौटने का मार्ग है। साधक को मृत्यु को बंधन नहीं, बल्कि उड़ान और स्वतंत्रता का प्रतीक मानना चाहिए।